ठीक है, चलो ना अब हम लोग सीधे चलते हैं डैशबोर्ड से और पावर बीआई को। अच्छा, आज तो हम लोगों ने कल तो सेव भी कर रखा था, सो वी कैन डायरेक्टली गेट द फाइल। तो ये है हमारी फाइल प्रैक्टिकल लैब 1 जो हम लोगों ने सेव की थी। ये स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग डायरेक्टली आ गए सब तीनों फाइल्स को लोड करते हुए। जो कस्टमर की फाइल ये थी, प्रोडक्ट्स की ये फाइल थी और सेल्स की ये फाइल्स थी हमारे पास। दीज आर द टेबल्स वी कॉल इन पावर बीआई: कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल एंड सेल्स टेबल। ओके, yesterday we know how to create a relationship. Are you remembering all these things yesterday what we have do? For you know how to, when हम delete करते हैं then I'll tell you once again. हाँ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब आप बताइएगा। You know how to create relationship between customer and product and sales and customer. Do you know how to create relationship? बताया था कि नहीं? Yes or no? Yes, sir. यस सर। ठीक, you know how to create relationship. Relationships are created by this thing. और यदि नहीं होता है रिलेशन तो उसका क्या डिसएडवांटेज होता है वो हम आपको पहले बताते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट ए विजुअलाइजेशन स्टैक्ड इस पे बना रहे हैं और देखिए इसका रिजल्ट इरोनियस होगा। इरोनियस का मतलब गलत। क्या हम करेंगे, कस्टमर का नाम एक्स एक्सिस में लिखेंगे और सेल से हम क्वांटिटी देखेंगे, किस कस्टमर ने कितनी क्वांटिटी ली है। तो वंस वी ओपन दिस थिंग, now you can say every customer has 147 quantity. एक मिनट देख ले कोई admit to 1, इसको करें कि ना करें। चलो, अक्षत बाजपेयी, आर यू हियर? ठीक है, बेटा, I'll tell you after some period of time. Okay. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। ये प्रॉब्लम क्या है, why this erroneous result? Because हमारा मॉडल व्यू में tables are not connected. Once the tables are connected, we can get the right visualization. तो अब पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट आई एम गोइंग टू कनेक्ट कस्टमर टू सेल्स। क्या हम कर सकते हैं कस्टमर को सेल्स से? यस, कस्टमर आईडी एंड यस सर। यस, वी कैन डू दैट। ठीक है, तो चलो पहले हम रिलेशन बनाते हैं। गो टू द मैनेज रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, पहली टेबल कस्टमर्स, दूसरी टेबल सेल्स, and then they are connected with the basis of customer ID and customer ID by default. Just save it. Now click here and close. तो customer and sales are now connected. अब हम जाके देखेंगे कि रिपोर्ट व्यू में कुछ चेंज हुआ, तो आप देखेंगे yes, this is the position at the moment. तो इतनी क्वांटिटी सभी लोगों ने खरीदी है। तो now you understand. अभी एक और भी हम I want to connect product is not connected to sales because product को ही हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। product cannot be connected. अच्छा, can I connect customer to product? No, sir. No, sir. No, because there is no common column. Very good. तो अब आसानी से आपको समझ में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट आईडी को सेल्स से कनेक्ट करने जा रहे हैं। जस्ट ड्रैग इट हियर, ऐसे भी कर सकते हैं और जस्ट सेव इट। तो हमारा ये देखिए, अब नाउ हमारी एवरीथिंग इज
perfectly all right as far as this is concerned. देखते हैं कौन और आ गया है. ठीक है अनन्या, वेलकम टू दिस प्लेस. ओके, अब फिर से हम जाएंगे. हमने स्टार्ट कर दिया. यस, इट इज स्टार्टिंग. ओके, पर प्रोडक्ट आईडी एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड. तो ये तो हो गया. अब हमारा मेन वर्क स्टार्ट होगा. आज की जो लर्निंग है वो क्या है? हम सबसे पहले सेल्स की फाइल में आज काम करना चाह रहे हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे. और आप सभी लोग अब अपने आप को एक सोचिए कि यू हैव स्टार्टेड ए स्टार्टअप ऑफ ए कंप्यूटर रिलेटेड शॉप. आप लोगों ने जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू वुड नेवर डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग इन फ्यूचर, बट यू लेट्स अश्यूम यू हैव स्टार्टेड ए शॉप containing the IT related products. ठीक है, तो आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसके बारे में आज पूरी की पूरी एनालिटिक्स करेंगे. जैसे हमारा कौन सा प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा बिकता है, हमारा कितना टोटल प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हमने टोटल सेल कितनी की है, और हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है. ये सारी की सारी जितनी एज ए मतलब कस्टमर्स सेल शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम सोचें तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें मालूम भी होनी चाहिए, और तभी हम बता सकते हैं कि वेयर वी आर हेडिंग टू. सो वी आर गोइंग टू वेरी थ्रेडबेयरली गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. बहुत इसको अब हम आपको बताते जाएंगे. चूँकि डेटा हमारा डेटा सेट्स बहुत ही छोटा है, हम लोग इसको मैन्युअली भी चेक भी करेंगे कि वाकई हमारा परसेंटेज इतना है, वाकई हमारे जो भी हमने अर्निंग की है वो कितनी अर्निंग है, और किस तरह से प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी वाइज हम मैट्रिक्स भी रिपोर्ट आज बनाना सीखेंगे. ठीक है, तो चलो अब हम मान के चलते हैं कि हमने ही मान लीजिए एक शॉप खोली है और उसमें हमने 3 फाइल्स अभी बनाई थी पहले, क्योंकि मैनुअल काम कर रहे थे. पहला हमने क्या बनाया कि कौन कौन हमारे कस्टमर हैं. तो हमारे कस्टमर कौन कौन हैं? एक तो आरव ट्रेडर्स हैं, ब्राइट ऑफिस कंपनी है, कॉमेट सप्लाईज है, डेल्टा रिटेल है, इको मार्ट. दीज आर माई कस्टमर. ये कहाँ सिटी वाइज, ये सब कोई लखनऊ का कस्टमर है क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं और ये ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है. तो मुंबई में भी, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, जयपुर में, और ये उनकी स्टेट है. ये सेगमेंट है कि स्मॉल बिजनेस है किसी का इंटरप्राइज है, और इस तरह से कंज्यूमर है, रिटेल शॉप है, जैसे अमीनाबाद में होती है शॉप, दैट इज़ कॉल्ड रिटेल शॉप. सो दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ अवर प्रोडक्ट. ये हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो. अब आपके पास तो ये तो कस्टमर हो गए, पर आपकी दुकान में कौन कौन सा सामान है ये कैसे मालूम पड़ेगा? प्रोडक्ट की फील्ड में. प्रोडक्ट में हमने देखा तो हमारे पास हम बेचते क्या क्या है? हम लैपटॉप बेचते हैं, वायरलेस माउस बेचते हैं, USB-C टाइप का जो हब है वो हम बेचते हैं, 27 इंच के मॉनिटर भी हम बेचते हैं, मैकेनिकल कीवर्ड है, वेबकॉम HD है, एन ऑफिस चेयर है, एन स्टैंडिंग डेस्क है. एज ऑफ नाउ आई एम सेलिंग ऑल दीज थिंग. ये कैटेगरी इनकी किस तरह की है? यदि लैपटॉप है तो ऑफ कोर्स इट इज़ ए कंप्यूटर्स रिलेटेड. यदि वायरलेस है तो एक्सेसरीज है, बिल्कुल एक्सेसरीज है, दीज आर. ठीक है, 27 इंच मॉनिटर एक कंप्यूटर में आएगा, वेबकैम एक्सेसरीज में आएगा, ऑफिस चेयर, स्टैंडिंग डेस्क, ये सब फर्नीचर के कैटेगरी में आए. तो दीज आर, हमने बड़े बाइफर्केशन भी कर रखा है कि हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, फर्नीचर ज़्यादा बिकता है कि कंप्यूटर ज़्यादा बिकता है. ये सब हम एनालिसिस भी करेंगे. अच्छा, दिस इज़ यूनिट कॉस्ट. 650 किसकी है? लैपटॉप की. ठीक है, और ये वायरलेस माउस की 6 है. ठीक है, इनको आप ऐसे अभी चूँकि हमने बहुत बड़ा लगते हैं तो उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, तो हमने हाइपोथेटिकली आई हैव रेटेड दीज आइटम्स वेरी लो. ठीक है, इट्स ऑब्वियस 656 एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. फिर दूसरा क्या है? यूनिट प्राइस. दिस इज 99999. अब यूनिट प्राइस जो है
वो बेसिकली क्या है और यूनिट कास्ट क्या है, इसको कौन बताएगा? एनी स्टूडेंट काइंडली एक्सप्लेन व्हाट, अभी आपकी क्या समझ में आ रही है? मेरी दुकान है पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमने एक यूनिट कॉस्ट तो 650 रखा है और यूनिट प्राइस 999 रखा है, व्हाट डज इट मीन? एनी स्टूडेंट? So basically the concept of cost price and selling price. यस, वेरी गुड। ये है हमने खरीदना, जो हमने खरीदा यानी कि हमारे पास है वो 650 रुपये का हमने खरीदा था लैपटॉप, बट हम बेच क्या रहे हैं? 999 रुपये का। तो यूनिट प्राइस का मतलब ये मार्केट प्राइस, ये हम जो मार्केट प्राइस है ये इतना, यानी कि एक कंप्यूटर लैपटॉप बेचने में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा? 999 माइनस 650, यानी कि इतना बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है। एक एक कंप्यूटर को बेचने में ऑलमोस्ट 250 के आसपास हमको मान लो प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह एक्सेसरीज 6 रुपए की, उसको 19 रुपए में हम बेच रहे हैं, और आई एम सेलिंग एट ए वेरी हाई कॉस्ट इफ यू थिंक लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज अवर सेलिंग प्राइस। यदि यूनिट प्राइस का नाम चेंज कर दें, सेलिंग प्राइस कर दें, चलो इसको, ताकि और आप लोगों को समझ में आएगा, तो आई एम गोइंग टू चेंज इट्स नेम सेलिंग प्राइस। तो नाउ इट हैज बीन चेंज। यूनिट कॉस्ट को हम क्या कर लें? हमारी परचेज कॉस्ट है, ताकि आपको परचेज कॉस्ट, ये हमने परचेज की हुई है और ये हम इसको बेचेंगे, और प्रॉफिट हमारा इसी बेस पे निकलेगा। ठीक है बच्चों? अब बात आती कि सर ठीक है, बहुत अच्छा आपने बता दिया, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी सेलिंग वाली फाइल में जो हम सेल करते हैं उसमें कौन कौन सा है? ये हमारी कौन सी फाइल है? सेल्स की फाइल ये है। दिस इज माई सेल प्राइस। इसमें क्या है हमारे पास? कितनी क्वांटिटी हम बेचते हैं, हाउ मच क्वांटिटी आई सेल फ्रॉम हियर। और ये 8 जनवरी को हमने ये ऑर्डर हमारे पास आया, ये डेट है, जो कि आगे चल के हम लोग डेट के ऊपर भी टाइम स्लाइस, टाइम सीरीज के भी चार्ट्स को बनाएंगे। तो ये हमारी सेल फाइल हो गई, प्रोडक्ट फाइल हमारी ये है, कस्टमर की फाइल हमारी ये। ओके, कस्टमर एंड सेल्स आर कनेक्टेड, प्रोडक्ट एंड सेल्स आर कनेक्टेड, सो हम किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चलो, तो पहला काम हम क्या करें? अभी एज ऑफ नाउ लेट अस अज्यूम कि आज 31 दिसंबर है, साल का एंड है यूएस के हिसाब से। उनके यहाँ हम 31 मार्च को फाइनेंशियल क्लोजिंग ना होके 31 दिसंबर को ही होती है। तो हम लोग भी दिसंबर के महीने में हैं मान लो, और हम चाहते हैं कि आज के दिन में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों, इस फाइल से ही हमें सेल की जो हमारी फाइल है, यहीं से ही हम सारा का सारा चीज़ें लेना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे हमको मालूम है, कस्टमर आईडी यहाँ से मालूम है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ से हमको मालूम ही है। तो ये फाइल हमारी, इसको हम लोग अब टेक्निकली बोलते हैं, तो दिस इज़ माई फैक्ट फाइल। ठीक है, फैक्ट फाइल वो फाइल होती है जब हम लोग इस, अभी और अच्छा चलो इसके हम आप आगे बताएंगे, तब हम इसको और क्लियर करेंगे। अभी लेट अस अज्यूम इट इज सिंपल फाइल। आई एम नॉट एज ऑफ नाउ ए टेक्निकल पर्सन, आई एम जस्ट ए शॉपकीपर। आई वांट टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन आवर डे टू डे नॉलेज। तो अब हमारा बेटा ये करना है, यहाँ पर क्वांटिटी तो है, यदि यहीं पर हमें ये मालूम हो जाए, सेलिंग प्राइस हमारा आ जाए या कॉस्ट प्राइस भी हम यहाँ पे रख लें, तो हमें एक फ़ायदा हो जाएगा कि एक ही जगह पर हमें कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, क्वांटिटी भी मालूम है और सेलिंग प्राइस भी मालूम है। तो अब देखें कौन बच्चा बताएगा कि हाउ डू आई ब्रिंग प्रोडक्ट्स प्राइसेस, परचेज कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस फ्रॉम हियर। परचेज कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस हम यहाँ से कैसे उस वाली फाइल में ले जाएंगे, हाउ टू ब्रिंग दैट फाइल इनटू दिस प्लेस। ये हम कर चुके हैं, आपको सिर्फ रिकॉल करना है। देखो, यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करें, एक बस ऑनलाइन का एक सब थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है
कि ऑनलाइन में हम आपको ये विश्वास मान के चलते कि आपको जो हम बता रहे हैं, आप घर पे आपको फाइल भेज दी गई है, आप सब रिकॉर्डिंग भी है, कम से कम आप प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे। अब इस समय कोई कॉलेज और है नहीं, सिर्फ इसी में हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट डूइंग, यदि हम अपना ऑफलाइन करते हैं, आपको लैब में बुलाते हैं, तो वहाँ पर क्या कि सामने सामने हम देख भी लेते हैं कि कौन कौन सा बच्चा कर रहा है। इससे क्या होता है, ऑनलाइन से फास्ट वर्क हो रहा है, बट आई बिलीव दैट यू पीपल आर matured enough that if you do not do the practice by yourself, then at the end of the training, when your examinations were around the corner, you will have to cut the sorry figure before the examiner. Oh, I didn't know, sir, I don't know this thing. So I don't want to put you in that position. You must understand how to do all these things. तो कल जैसे, अब बताओ, क्या हमने आपको बताया था, मर्ज बताया था, ये अलग हम लोग डेटा मर्ज कर सकते हैं, याद आया? इसके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और द मर्ज करने का था। करेक्ट, बिल्कुल सही। यस सर, देखो ट्रांसफॉर्म, यस सर, मर्चेंट क्वेरीज में जाकर, हाँ मर्चेंट क्वेरीज में जाकर सर इसको मर्ज कर सकते हैं। कर मर्ज कर सकते हैं ना। तो कल हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा से तुम्हें मर्ज करना सिखाया था। क्यों कराया था? क्योंकि हमने आपको यहाँ पर डेटा को लिंक्ड नहीं कराया था। अब हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट रिक्वायर नॉट ट्रांसफॉर्म एज सच। अब वो कैसे होगा, वो सीखिए, नई चीज़ है। पहली चीज़, हाउ टू ब्रिंग द टेबल डेटा, टेबल कॉलम ऑफ अदर टेबल टू दिस सेल टेबल। तो ये सारी टेबल आपस में कैसी है बच्चों, बस इतना समझ लोगे तो हो जाएगी। ऑल टेबल्स आर रिलेटेड, ऑल टेबल्स आर रिलेटेड, ठीक है, बोल तो दो भैया, हाँ। तो ऑल टेबल्स आर रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और प्रोडक्ट का क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं कैसे हाँ, तो हम यहाँ करेंगे, देखो राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम का नाम हम क्या रखेंगे, इसको डैक्स कहते हैं जो हम बना रहे हैं। इसका नाम हम क्या रखेंगे, कॉलम का रखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, कॉलम का नाम रखेंगे हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा, नाउ आई हैव टू ब्रिंग कॉस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। यहाँ से हमें प्रोडक्ट टेबल से कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रोडक्ट्स में हमें कॉस्ट प्राइस, परचेज कॉस्ट ये है और सेलिंग प्राइस, ये दोनों ही हमें चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल आई डू, फर्स्ट वी गो टू द सेल फाइल और यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस जहाँ लिखा है वहाँ पर आप फॉर्मूला बनाएंगे और वो फॉर्मूला है, इसका नाम होता है, जो कि आपस में टेबल रिलेटेड है तो वो रिलेटेड ही कीवर्ड यूज़ होता है, इसीलिए हम कर रहे थे जस्ट यू यूज़ रिलेटेड। और रिलेटेड के बाद आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला दी में सिर्फ कॉलम का नाम लिखना है, वो रिलेट हो जाएगा। क्या हमको करना है, प्रोडक्ट में परचेज कॉस्ट पहले ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो ये हो जाएगा आपका, इसको बंद करें ब्रैकेट को, कमिट करेंगे, जैसे ही कमिट करेंगे न्यू कॉलम विल बी क्रिएटेड विद द नेम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड ऑल द कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल विल populated in this cost price. Just click on that and see that standard sale 650 66 आ गई। अब हमें एक और काम करना, एक और कॉलम बना लेते हैं जिसका नाम क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो राइट क्लिक किया, न्यू कॉलम पे गए, आप बताते रहिएगा। अब क्या करें, न्यू कॉलम का क्या नाम रखें, सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस रख दिया है कॉलम का नाम। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्या आप लिखेंगे बताओ, सर रिलेटेड, सर रिलेटेड, हाँ शाबाश, रिलेटेड, रिलेटेड, वेरी गुड। और रिलेटेड में हम कौन सा वैल्यू लेंगे, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, ठीक है।
प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ले लेंगे, बस रन करेंगे। आप देखिए 999 वाला जो हम लोग वहाँ बना रहे थे, यहाँ देखो आसानी से हो गया ना। वहाँ पे मर्ज करते थे, फिर वो बताते थे, फिर उस टेबल को एक्सपेंड करते थे एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। अब आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी मालूम हो गई, ये सब जो हम कर रहे हैं इसी को डैक्स कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशंस। अब देखो अब हमारी ये फाइल बढ़ती जा रही ना, दिस इज अवर फैक्चुअल फाइल, फैक्ट फाइल जो बढ़ती जा रही, दिस इज इंक्रीजिंग आउट, अभी और बढ़ेगी और यहाँ पर भी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो जो हमें ज़रूरत है। ओके, अब आपसे कोई ये पूछे कि बताओ बेटा हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हुआ। अच्छा, रेवेन्यू क्या चीज़ होती है मालूम है? यू नो व्हाट इज़ रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेलिंग हमारी कितने रुपए की हुई। अब हम प्रॉफिट नहीं इसमें हम अभी जान रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि 999 रुपए की 3 कंप्यूटर बिके हैं स्टैंडर्ड सेल में, वो हमारा रेवेन्यू होगा उस आइटम के अगेंस्ट में। तो रेवेन्यू मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हमको क्या करना है, व्हाट आई वॉन्ट टोटल। अभी चलो अभी सिंपल बता रहे हैं, फिर बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अभी हम सिंपल तरीके से बताते नहीं तो फिर यहाँ पर तुमको क्या होगा आगे, ये इसी चीज़ को अभी हम बताएंगे। पहले हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, दूसरा आपको मॉडर्न तरीके के वेट से बताएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर कॉलम, और यहाँ पर हमने रखा एक न्यू कॉलम और बनाया, इसका नाम रखा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लिख देते हैं। नहीं, रेवेन्यू रखेंगे हम, सिर्फ टोटल नहीं, रेवेन्यू। और रेवेन्यू क्या होगा हमारा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ सॉरी इसकी तो जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इसको कमिट करेंगे, कॉलम का नाम हो जाएगा रेवेन्यू और सबका रेवेन्यू यहां पर आ गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब हम क्या करना चाहते हैं कि भाई रेवेन्यू हमें मालूम पड़ गया, कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ गई, सेविंग्स मालूम पड़ गई, तो आपकी बॉस कहेगा कि यार देखो टोटल रेवेन्यू कितनी हुई हमारे पास, हाउ मच रेवेन्यू आई अर्न थ्रू आउट द ईयर। जनवरी से स्टार्ट किया था, 8 जनवरी से, आज 12 दिसंबर है, हमने कितना पैसा कमाया, हाउ मच मनी आई हैव अर्नड। ठीक है ना? क्यों बॉस बोलते रहो? हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है। हम Yes, अपनी sir. दुकान खोले हैं, हम देखेंगे Yes, sir. कि हमें कितना रुपए हमने कमाया आज तक, एक साल भर के में हमारी कितनी अर्निंग हुई। तो क्या करेंगे हमको बताइए। नाउ आई वांट, वो हमें क्या करना चाहिए, इसका टोटल कर लीजिए सर। क्या नहीं, कार्ड भी तो करेंगे, पर कार्ड में अभी हाँ कार्ड का तो यूज करेंगे, पर अभी हम रेवेन्यू को यदि डायरेक्ट रखेंगे तो नहीं बता पाएगा जब तक कि टोटल रेवेन्यू कितना है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू के लिए आपको 2 ही चीज हमने बेटा तुमको कहा, या तो हम कॉलम बनाएंगे या हम मेजर्स बनाएंगे, बस टेबलेबल मतलब नॉट एवरीडे थिंग। तो ये तो 2 ही काम हमें करने हैं। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट कॉलम्स लाइक दिस और वी हैव टू क्रिएट मेजर्स। मेजर्स क्या होते हैं, अब ध्यान रखना, मेजर में क्या होता है, सारी वैल्यू एक ही कॉलम में आ जाती है। जैसे कि अब बताते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट ए मेजर, राइट क्लिक किया, क्रिएट ए मेजर, न्यू मेजर, ठीक है। और इस मेजर का नाम रखा टोटल अर्निंग, टोटल रेवेन्यू लिख देते, टोटल रेवेन्यू।
टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या करना पड़ेगा हमको? आप यदि एक्सेल से होंगे तो आप कहेंगे सर इसको हम यहाँ से यहाँ तक सम कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, है ना। टोटल रेवेन्यू विल बी द सम ऑफ दिस कॉलम, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज करेंगे सम। ये देखो सम, जैसे सम करेंगे तो ऊपर दिखेगा, ये बताएगा, बस इसमें आप सर कॉलम नेम लिख दीजिए, हम सम कर देंगे। तो ना ठीक है भाई, तुम कॉलम ले लो। सेल्स में हमारा ये रेवेन्यू कॉलम है, ये रेवेन्यू कॉलम है ना, और इसको हम यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू आपका आ गया, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, जो जहाँ पे कैलकुलेटर के साथ बना हुआ होता है वो बताता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है बच्चों। ये टोटल रेवेन्यू है, क्लियर? यस सर। अब आपको टोटल रेवेन्यू यदि ये मालूम करना है, सर इसमें ये प्रॉब्लम होती है, कॉलम में तो हम देख लेते हैं पर यहाँ टोटल रेवेन्यू में ये नहीं मालूम पड़ा कितना आया। तो इसके लिए हम लोग विजुलाइजेशन करके और एक और बना लेते हैं कार्ड जिसमें ये इंफॉर्मेशन हो टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू हमारा कैसे आएगा, यहाँ पर गए और ये देखो टोटल रेवेन्यू ये आ गया 21,289,000, इतना हजार का आया है, ठीक है। दिस इज, अब उसको डेसिमल के 3 डिजिट तक के लिए ना करके हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इफ आई फॉर्मेट इट एंड देन आई विल डू, इसको करेंगे। पर अभी डेटा ड्रिल में हम नहीं जाना चाहते हैं, जस्ट सिंपली आप इतने ही समझिए 21,000 के आसपास हमारा पैसा जमा हुआ है, ठीक है, समझ गए। 21,289,000, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने बिल्कुल ठीक बताया, अब हम चाहते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट फिर कितना हुआ। आई वांट टू फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। ये तो हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। फिर से हम जाएंगे टेबल में और आपको टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? रेवेन्यू माइनस व्हाट? COGS। सर रेवेन्यू माइनस COGS या एक्सपेंसेस। सर रेवेन्यू माइनस COGS या एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, जितने हमारे एक्सपेंसेस थी, यानी कि हमने इतना पैसा कमाया और खर्च इतना किया कॉस्ट प्राइस का, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? व्हाट इज अवर टोटल कॉस्ट? तभी तो निकाल पाएंगे। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो यस चलो, सर। तो अब जल्दी से अब आप बताइए हमें टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? व्हाट शुड आई डू नाउ? पहला क्या काम करें प्रशांत? व्हाट शुड आई डू नाउ? आई वांट टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस। सर चार्ट प्रिपेयर करेंगे। सर चार्ट प्रिपेयर करेंगे। चार्ट नहीं, चार्ट तो अभी तो हम वो तो चार्ट से नहीं मालूम पड़ेगा। ये कॉस्ट प्राइस इतनी है 650 और उसकी सेलिंग प्राइस थी 999। देन वी जस्ट क्रिएट, मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से। अभी हमने कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये तो रेवेन्यू तो निकाल लिया सेलिंग प्राइस से, अब कॉस्ट प्राइस को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 20 से, क्वांटिटी से, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या है वो मालूम पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी शुड डू? न्यू कॉलम एक न्यू कॉलम बनाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। न्यू कॉलम इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। पर अभी हम एक सब फिर से बताएंगे इस चीज़ को कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, पर अभी हम लोग सिर्फ बता रहे हैं कि कितना हमारा कॉस्ट हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हुआ है, वो है कितना?
इसको हम क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी जैसे उसमें किया था, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसको हम जैसे ही कमिट करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर का कॉलम बन जाएगा। बन गया ना टोटल एक्सपेंडिचर। इसका नाम हमें टोटल एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिखना चाहिए, एक्सपेंडिचर रख देते हैं अभी। ठीक है, इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, जस्ट एक्सपेंडिचर हम लिख देते हैं। दैट इज इन्वेस्टमेंट, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो बाद में देखेंगे। एक्सपेंडिचर ये हमारा हुआ। अब इसका जब हम टोटल करेंगे देन इट बिकम्स टोटल एक्सपेंडिचर। इसका सम करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और उसको यदि हम रेवेन्यू से घटाएंगे देन आई विल गेट प्रॉफिट। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब बताओ कैसे हम इसका टोटल एक्सपेंडिचर बनाएंगे। हाउ टू गेट टोटल एक्सपेंडिचर, क्या करें, कॉलम बनाएं कि क्या करें? सर मेजर्स पे जाएंगे, मेजर्स पे जाएंगे, मेजर्स बनाएंगे, शाबाश। क्रिएट न्यू मेजर, और अब इसका नाम रखेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल इन्वेस्टमेंट हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम, और सम में एक्सपेंडिचर को डालेंगे जो यहां पर लिखा हुआ है, सेल्स एक्सपेंडिचर। अब आपने क्लिक कर दिया, नाउ यू कैन सी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया और टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेजर बनाएं या कॉलम बनाएं? कॉलम की कोई जरूरत नहीं है यार, इसको इससे घटाएंगे बस, हमको मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट। राइट क्लिक करेंगे, जहां फॉर्मूला लगाना है वहां पर हमें ये लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, क्रिएट न्यू मेजर, और मेजर का नाम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, total revenue, that is total in revenue, minus total investment। ठीक है, और बस रन किया तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट से हमारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट। अब आपको टोटल प्रॉफिट देखना है तो फिर से हम जाके इसको विजुलाइज करेंगे और एक और कार्ड बनाते हैं, then it will be very easily modified। कहाँ गया कार्ड हमारा, दिस इज ए कार्ड। नाउ थर्ड थिंग, और इसमें हम करेंगे हमारा प्रॉफिट, वैल्यू एडेड एज ए टोटल प्रॉफिट। तो ये 10,000 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अवर प्रॉफिट, 10,000 आई हैव अर्नड इन एंटायर ईयर। ये समझो ये डॉलर में है तब तो ठीक है, रुपीज में तो बहुत कम है। सो आई एम गोइंग टू चेंज इट टू, ऐसे डॉलर भी कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस टोटल रेवेन्यू इतना आ गया, टोटल प्रॉफिट इतना हो गया। अब आपको देखिए, अब आपको नाउ यू हैव टू एज ए जैसे बिजनेसमैन, नाउ यू हैव टू थिंक लाइक दैट। अपने आप, चलिए हम अब चूंकि बिजनेसमैन अपनी तरफ से बने हैं तो हम आपको बताएंगे हम होते तो क्या क्या चीज़। तो पहले तो हम कहते हैं हमारा रेवेन्यू इतना है, प्रॉफिट इतना है। अब इसको ब्यूटीफाई करेंगे, बाद में बहुत सारा यहाँ पे देखो फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट योर विजुअल, इसमें इतनी चीज़ें हैं कि ये सब कलरफुल हो जाएगा। ऊपर से आपका यहाँ पर होगा कि द सेल्स एनालिसिस फॉर आवर कंपनी, और फिर खूब सारे होंगे। जब ये भर जाएगा तो हम एक और प्लस साइन बनाएंगे, वहाँ पे दूसरा विजुअलाइजेशन होगा। इस तरह कई पेजेस में
हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको आई एम गोइंग टू रिमूव इट बिकॉज आई डोंट नो रिक्वायर इट एज अ मूव नाउ, तो इसको हम रिमूव करेंगे, पेज 1 ही पर कन्फाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी सोच हमारी, हम सेल्स में गए और फिर हम क्या क्या सोचेंगे वो आपको वही चीज़ों को विजुलाइज भी करते चले जाएंगे। तो पहले हमारी जो जितनी भी टेबल है इनको हम क्लोज कर लें। तो सेल्स टेबल में हम गए, पहले हमने सेल्स देखा और सेल्स टेबल में जब हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, तो ये हमारी सेल है। तो पहला हमारे मन में आएगा कि आई जस्ट वांट टू नो कि हमने कौन से प्रोडक्ट कितने कितने बेचे हैं, कितने कितने रुपए के बेचे हैं, मतलब कितना हम उससे हमें फ़ायदा हुआ। जैसे प्रोडक्ट का नेम ये है और हमने पूरे साल में कितने रुपए कमाए हैं उससे रेवेन्यू वाइज। ठीक है बेटा, देखो अब ये क्वेश्चन पहले समझना क्या है हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट वाली फाइल है ना, यहाँ पे हम इसको पहले प्रोडक्ट को ले लें। आई जस्ट वांट टू, हम ये चाहते हैं हमारा लैपटॉप हमने कितने बेचे, 650 रुपए के हिसाब से मिल रहा था जो लैपटॉप, उस साल भर में हमने कितने बेचे, उससे कितना हमें प्रॉफिट हुआ, वायरलेस माउस से कितने बेचे, और इसमें सबसे ज़्यादा हमें किन चीज़ों से फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब ये यदि मैनुअल तुम्हें काम करना होता तो कैसे करते, पहले तुम जाते यहाँ पे ये अपने सेल्स फाइल में और फिर सेल्स वाली फाइल में, जब मान लो कि आपके पास सिर्फ कैलकुलेटर होता और ये सब 70s 80s की बात होती, तो हम इसको कैसे करते, क्या करते हम पहले तो देखते कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, P01 प्रोडक्ट आईडी, फिर हम इधर जाते प्रोडक्ट में P01 क्या है, लैपटॉप, फिर हम इधर आते सेल में, देख रहे हो इस तरह से फाइल को खोलते मुनीम जी वहाँ पे कि अब अच्छा ये आपने सर P01 को है इतना है, और हम ये चाहते हैं कि सर कस्टमर वाइज भी हमें बाइफर्केशन मिले, कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा कस्टमर है जिससे हमने पैसे कमाए, कौन हमारा सबसे कम है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट कम बिका हुआ है, कौन ज़्यादा बिक रहा है, ये सारी चीज़ें अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, फिर टोटल प्रॉफिट से भी हम इसको करेंगे, आपको बताते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला काम क्या हमें करना है कि हमारा प्रोडक्ट वाइज हमारी किसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू सी, अब देखना है कितने आसानी से सब काम बनेगा। जो काम हम भी बार बार जा रहे थे, ये वाली फाइल खोलो, ये वाली फाइल खोलो, पर नाउ इट इज़ वेरी इजीली। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट, लेट अस अज्यूम पाई चार्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट भी ले सकते हैं। आई हैव टेकन स्टैक्ड कॉलम चार्ट हियर, और यहाँ पर हम एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के नेम, पहला तो हमारा प्रोडक्ट का नेम आ गया, और हमको दूसरा सेल फाइल से हमको क्या निकालना है, जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू जो हमारा है उसका कितना हिस्सा प्रोडक्ट वाइज खर्च हुआ। अब देखिएगा आप, ये जो फाइल हमारे बन गई है इसको हम ओपन करेंगे, तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या बिक रहा है, लैपटॉप, हमको समझ में आ गया, और लैपटॉप से हमने कितना पैसा कमा रहा है, 9,990। अभी एक दो का चेक भी कर लेंगे कि इसने सही बताया कि नहीं। लैपटॉप में स्टैंडिंग डिस्क हमारी इतनी है, और सबसे कम यदि कोई प्रोडक्ट बिका है तो वायरलेस माउस है 855 का। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अब ये तो हमारा इतने इतने का बिका, पर हमें एक इस मतलब हमको ये मालूम करना है हमको कि लैपटॉप से हमें कितना प्रॉफिट कितना हुआ। आई वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट आउट ऑफ बाय सेलिंग लैपटॉप। तो आप क्या करें, यहाँ तो ये टोटल बता रहा है, इतना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ था, पर आपने जो कॉस्ट लगाई थी उसको भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, लीजेंड में जाके हमें दोनों चीज़ चाहिए, तो हम टोटल प्रॉफिट भी यहाँ पर लगा देते हैं लीजेंड में। जैसे लीजेंड लगाएंगे तो कलर बदल जाएगा, और देन वी कैन सी इट। एक मिनट, ये प्रोडक्ट एक्स एक्सिस है, टोटल रेवेन्यू है, और लीजेंड में आई एम गोइंग टू पुट हियर, और आई कैन डू वन मोर थिंग, टोटल प्रॉफिट हियर एज वेल। नाउ यू कैन सी बोथ द थिंग्स। तो कलर चेंज हुआ, ये कितना है बेटा,
लैपटॉप से टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ 3,490, पर टोटल रेवेन्यू सर कितना जनरेट हुआ वो आप नीचे देख सकते हैं 9,990, ठीक है ना। सिमिलरली आपने स्टैंडिस्क में प्रॉफिट कमाया 1,440, रेवेन्यू कमाया, बेचा 25,220 पे एवरीथिंग। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आर वेरीफाइबल। आप वेरीफाई बहुत आसान से कर सकते हैं। ओपन द फाइल, मैन्युअली कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट ऑल द आंसर, ठीक है ना। और यदि इसी को हम पाई चार्ट में करेंगे देन इट इज शोइंग लाइक दैट कि लैपटॉप का ये प्रॉफिट है एंड देन यू हैव टू गो टू दिस प्लेस, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लैपटॉप का ये है और टोटल रेवेन्यू ये है। सो नाउ यू कैन सी लाइक दिस, दो कलर पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, पर आई थिंक दिस इज ए बेटर वे टू विजुलाइज फ्रॉम हियर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। ओके, यस सर, यस सर। ठीक है। अब आपके जो हमारे मन में एक और चीज़ आई कि हम ये चाहते हैं हमारे अभी तो यहाँ पे इतने ही प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ना, मान लो हम और होते 20, 22, 25, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट 3 प्रोडक्ट्स वो कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं और वो कौन से बॉटम के कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे कम बिकते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाले कौन कौन से हैं 3 प्रोडक्ट्स, जैसे फर्स्ट 3 और लास्ट 3, ये हम लोग एनालिटिक्स में करना ही पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट गो देयर एंड फिल्टर द डेटा। अब हम आपके सामने फिल्टर करना भी सिखाते हैं आपको, कैसे हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर में क्या हमारी कंडीशन है कि आई वांट ऑन द बेसिस ऑफ माय अर्निंग which are 3 products which are most sold product and which are 3 product which are less sold product। जैसे अभी तो अब चूंकि छोटा डेटा यू कैन से सर ये 3 आ जाएंगे आपके फर्स्ट 2, 3, बस हम चाहते हैं बाकी दिखाई भी ना दे, सिर्फ 1, 2, 3 होगा, तो हम फिल्टर करेंगे, यानी कि अब हम पूरा नहीं डेटा देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी द डेटा और फिल्टर्ड में, तो ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट नेम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर दिए, फिर बेसिक फिल्टरिंग में जाके टॉप एन ले लेंगे, टॉप एन यानी टॉप एन मॉडल, और टॉप एन में गए हमने लिखा हमें फर्स्ट 3 बताओ टॉप से। यदि बॉटम से लेना होगा तो हम बॉटम से लेंगे, बाद में टॉप 3 तो यहाँ से ले लिया। फिर ये पूछेगा भाई आप टॉप 3 देखना चाहते हैं ऑन विच क्राइटेरिया, तो हम कहते हैं रेवेन्यू के बेस पे या प्रॉफिट के बेस पे, जो भी हो। हमने अभी फिलहाल टोटल प्रॉफिट के बेस पे ले लेते हैं, आप बताएं। क्लिक किया और अप्लाई फिल्टर, दोनों से हमारा सेम आंसर आएगा। तो अब ये देखिए लैपटॉप हमारे आ गए, स्टैंडिंग डेस्क आ गई, लाइक दिस, नाउ यू कैन सी, यही हमारे हैं, ठीक है। अब जैसे बस जरा सा चेंज करेंगे, बॉटम करेंगे, तब आप देखेंगे अप्लाई फिल्टर, तो ये तीनों प्रोडक्ट की जगह अन्य 3 प्रोडक्ट्स आएंगे। ये वेबकैम, USB और दिस वन वायरलेस। 550 इसको टोटल प्रॉफिट हुआ, ये इतना हुआ, लाइक दिस। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोडक्ट को यदि हम हटा देंगे यहाँ से फिल्टरिंग, तो वी कैन डू लाइक दैट। Is it clear to all of you? हाँ is the number of items Yes. हमें दिखाने, तो वो n is the number of items हमें दिखाने हैं, तो वो 3 और 3 से ज्यादा, मतलब जितने हमें दिखाने हैं हम उतने यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मतलब टॉप n है तो n is number of items जो हमें मतलब कंपेयर टॉप करने, n है तो n is number of items जो हमें कंपेयर करने, जैसे टॉप 3 तो टॉप 5 भी हो सकता है। Yes, yes, you can write any number, top 7, top 8, 79, it is up to you। पर नॉर्मली यदि आपको सिर्फ पहला टॉप में देखना है तो ऐसे तो दिखाई दे जाता है, पर आप 1 लिखेंगे तो ओनली 1 आइटम विल बी शोन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ, लेट अस अस्यूम आई वांट टू टोटल रेवेन्यू पे गए, अप्लाई करेंगे तो देखिए सिर्फ 1 दिखाई देगा, लैपटॉप ओनली, ठीक है ना। बॉटम में देखेंगे तो हमको ये दिखाई देगा, वायरलेस माउस। Yes sir. क्लियर? Yes sir. यू आर सीइंग दिस ना? यस सर।
ठीक है, वेरी गुड। यस सर। अब हम कहते हैं ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट, बट आई वांट टू सी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी क्या होती है, अब आपको पहले हम लोग बताएं कैटेगरी का क्या मतलब है। प्रोडक्ट में हम गए और यहां पर देखो एक वर्ड आता है कैटेगरी। कैटेगरी में क्या है कि हमारे कंप्यूटर से हमारी कितनी अर्निंग हुई है, एक्सेसरीज से कितनी अर्निंग हुई है, फर्नीचर से हमारी कितनी अर्निंग हुई है। इफ यू वांट दिस इन प्लेस ऑफ प्रोडक्ट नेम, तब हम क्या करेंगे, व्हाट वी नीड टू डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है। इफ आई जस्ट कैटेगरी को यहाँ ले और प्रोडक्ट नेम के नीचे डाल दें, तो नाउ यू कैन गेट बोथ द थिंग, दोनों आ गई। पहले हम क्या करते हैं, अभी प्रोडक्ट नेम हटा देते हैं, कैटेगरी में देखते हैं। तो कैटेगरी में देखा और हमने यहाँ पर देखा कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा हमारी टोटल प्रॉफिट हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना कंप्यूटर्स में। फर्नीचर में हमारा 2686 है टोटल प्रॉफिट, रेवेन्यू हमारा इतना है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क समझ गए ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये टोटल प्रॉफिट इससे हुआ, एक्सेसरीज का इतना हुआ। क्लियर, तीन ही कैटेगरीज थी, नाउ यू कैन सी लाइक दैट। यस सर। ओके यस सर। ओके। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो आपने देख लिया, समझ में आ गया। समटाइम्स पीपल से कि हमें यार ना एक आप विजुअलाइजेशन करिए यहाँ पर, ठीक है, पर आई वांट टू हैव ए मैट्रिक्स टाइप की चीज़ बन के आए। मैट्रिक्स क्या होती है, अभी आपको दिखाते हैं, यानी कि एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिखाई दे। तो हमने यहाँ, सॉरी, इसको हम पहले एक बार अंडू करेंगे। ये ध्यान रखना, जब कोई सेलेक्टेड हो उसके ऊपर यदि हम कर देंगे तो पहले सिलेक्शन हटा देना होगा, मतलब वी डोंट हैव टू सेलेक्ट एनीथिंग, यू जस्ट क्लिक ऑन द मैट्रिक्स नाउ, तब ये देखो यहाँ पे मैट्रिक्स बन के आएगी। ठीक है, अब मैट्रिक्स में क्या है, हम रोज में रखना चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू पुट, रो में कैटेगरी, क्योंकि हम रो वाइज देखना चाहते हैं, कैटेगरी रख लिया। ठीक है, और वैल्यूज में हम रखना चाहते हैं हमारा टोटल रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, यू कैन सी लाइक दैट। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हो गया। आई ऑल्सो वॉन्ट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट बींग सोल्ड एज सच, तो हम कैटेगरी में हम एक और चीज जोड़ देते हैं, एंड दैट इज योर से प्रोडक्ट के नाम में, तो प्रोडक्ट नेम विल ऑल्सो बी स्टोर्ड। अब आप देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नाउ एक और इसको थोड़ा और स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं, आई कैन मेक जूम। ये सबको इतना दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, और यदि हम रेवेन्यू के साथ एक और चीज वैल्यू के में प्रॉफिट भी रख दें, टोटल प्रॉफिट दे, तो हमारा रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट हो गया। नाउ यू कैन सी टोटल रेवेन्यू एक्सेसरीज वाइज कितना है, 4321 टोटल रेवेन्यू था। प्रॉफिट हमें देखिए 2805 हो गया। कंप्यूटर में कितना था, इतनी हमने रेवेन्यू थी, पर कमाई हमारी इतनी हुई। इतना हमने पैसा खर्च किया सब कुछ करने के बाद फर्नीचर, प्रॉफिट हमारा इतना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट इज दिस मच एंड सॉरी टोटल रेवेन्यू इज दिस मच, टोटल प्रॉफिट इज दैट मच। ओके, और देखिए अब हम चाहते हैं ना सर, एक्सेसरीज में भी हम बाइफर्केशन करना चाहते हैं, मतलब एक्सेसरीज में जो हमारे एक्सेसरीज में क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके नाम के अनुसार बताओ कि ये 4321 जो हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ है वो किन किन प्रोडक्ट्स को बेचने में, उनके नाम क्या क्या है। तो देखो ये प्लस साइन है ना, इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये दिखेगा कि एक्सेसरीज में सर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड में इतना रेवेन्यू हुआ पर टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, यूएसबी में इतना हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। इसी तरह यू वांट टू सी कंप्यूटर में 27 मॉनिटर में आपको इतना कमाया था, लैपटॉप में आपने इतना कमाया, ये है। फर्नीचर में आप इसको फर्दर बाइफर्केट करेंगे, देन यू कैन सी लाइक दैट। तो
ये भी एक अच्छा, ये जब हम लोग अपनी क्या कहते हैं वो बैलेंस शीट बनानी होती है तो वी क्रिएट द मैट्रिक्स काइंड ऑफ थिंग, ताकि अब आपको ये भी मालूम पड़ पाए मैकेनिकल कीबोर्ड इतना था, क्योंकि हर बार ना उससे आपको आइडिया तो हो जाता है क्या नाम है ग्राफ से, पर एग्जैक्ट फिगर यदि आप देखना चाहेंगे तो वी शुड हैव इन आवर डैशबोर्ड देयर शुड बी एटलीस्ट, अभी बहुत सारे हैं, स्लाइसर है, केपीआई है, हर चीज़ पे अभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, बाय एंड बाय विल बी लर्निंग एवरीथिंग। ठीक है ना बेटा, ये अच्छा लगा आपको? यू लाइक दिस कैटेगरी वाइज? Yes, sir. टोटल रेवेन्यू, टोटल Yes, sir. प्रॉफिट? Yes, sir. So okay, this is very Yes, good. sir. ठीक है, so you can do product ID wise, order ID से हमें कोई मतलब नहीं है, then we can do it. चलो, अब आपको ये समझ में आ गया। Now we go back to this place और हम फिर से 164 से 100 में आ जाएं। ठीक है, फिल्टर को इधर ले जाएं, विजुअलाइजेशन भी अभी हटा देते हैं, एंड देन नाउ यू कैन सी योर विजुअलाइजेशन पैन इज एक्सपेंडिंग। अब देखो इससे फायदा क्या क्या है, यदि तुमको ये जो टोटल रेवेन्यू है ना, इसकी देखो कैसे कैसे चेंज होगा डायनेमिकली, दैट इज द एडवांटेज ऑफ पावर बीआई। यदि हम इको मार्ट का देखना चाहते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट, तो आप देखिएगा जैसे हम इको मार्ट पे क्लिक करेंगे ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, चेंज हो गई ना, इको मार्ट टोटल रेवेन्यू इतना, टोटल प्रॉफिट होगा। तो आपको हर बार ये नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ मैट्रिक्स में जाके चेक करें, यू कैन वेरी इजीली चेक हियर रिटर्न। फैल्कन स्टोर्स का कितना हुआ, क्लिक किया तो ये देखिए इसका इतना, टोटल रेवेन्यू इतना एंड प्रॉफिट इतना। सो यहाँ पर भी आपको यू कैन सी द सेम थिंग हियर एज वेल। यदि हम यहाँ पे एक्सेसरीज में कैटेगरी में रखें और यहीं पर ही एक और चीज़ रख दें, दैट इज कॉल्ड नेम ऑफ द कस्टमर, तो हमको और भी चीज़ मिल सकती है। तो हम क्या करते हैं, वी गो बैक टू दिस प्लेस एंड वी कैन ऐड एज वेल। देखो बेटा, आपको सबको समझ में दिखाई दे रहा है ना, एवरीथिंग इट इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम यहाँ पर चाहते हैं, आई वॉन्ट टू ऐड कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम भी डाल दिया, और हम क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट नेम में तो ठीक है वायरलेस हो गया, स्टैंडिंग हो गया, ये तो कैटेगरीज हो गई। आई ऑल्सो वॉन्ट टू पुट हियर प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम भी आ गया है। यस, उसके बाद हम क्या चीज़ सोच रहे थे, आई वॉन्ट टू पुट नेम ऑफ द सेलर, तो नेम ऑफ द जो हमारे कस्टमर हैं, तो कस्टमर में हम जाएंगे और यहाँ पर कस्टमर का नेम लिख देते हैं। आई जस्ट पुट हियर रोज में कस्टमर नेम। नाउ यू कैन सी ऑल्सो कस्टमर नेम। ठीक है, देखो कस्टमर नेम आ गया। अब हम यदि इसको प्लस साइन को स्टैंडिंग डेस्क में देखना चाहते हैं, तो नाउ यू कैन से आर ऑफ ट्रेडर ने इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी, ये सभी को दिखाई दे रहा है ना, और बड़ा कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी फर्दर बाइफर्केशन, ऑफिस चेयर किसने खरीदी, कॉमर्स सप्लायर ने, डेल्टा ने, लैपटॉप किसने खरीदा, ये ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग। जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी नीचे भी चेंज होगा। जैसे सपोज इफ आई चेंज दिस थिंग, नाउ यू कैन सी द ऑफिस चेयर डेल्टा ने बेचा, डेल्टा रिटेल पे हमने क्लिक किया। अब लेट अस अस्यूम आई वांट टू चेक इको मार्ट पे। अब देखना जैसे हम इको मार्ट पे करेंगे यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, सब जगह होगा। देखना आई जस्ट क्लिक ऑन दैट इको मार्ट, सी द डिफरेंस आ गया ना, इको मार्ट का आ गया। इको मार्ट ने कितना पैसा लैपटॉप बेचता है ये, और एक्सेसरीज में फिर हम फर्दर करेंगे तो इको मार्ट की ये भी आ गया। यूएसबी इको मार्ट कितना बेचा, सारा इको मार्ट से रिलेटेड चीज़ें आ गई। अब हम चाहते हैं कि एक कस्टमर का नाम है फैल्कन स्टोर्स, इसका क्या स्टेटस है, तो फैल्कन स्टोर्स बेचता है इतना, उसको 9 इतना हमें प्रॉफिट हुआ। और कौन कौन से प्रोडक्ट ये बेचा है, फैल्कन स्टोर्स ने मैकेनिकल कीबोर्ड्स बेचे। क्लियर? देखो कितना आसानी से हम लोग we are making the decisions very quickly. Yes, sir. Is it okay Yes, to all sir. of you?
यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो इस तरह से अभी तो ये हम बहुत ही अच्छा सा नहीं बना है, पर जब ये सारी इन्फॉर्मेशन टोटल प्रॉफिट हमको मालूम है कंपनी में, तो हमारा डैशबोर्ड ये है। और जैसे बैंक का आप देखेंगे शुरू में उनका देखना है कि कितना एनपीए हो गया है, कितना हमारी आज एफडी बनी है, कितना हमारा यहाँ से मालूम पड़ेगा कि लोन हमने कितना डिसबर्स किया हुआ है, एंड थिंग्स लाइक दैट वी विल बी मेकिंग इन आवर मेन प्रॉफिट। ये हम टूल्स सीख रहे हैं, टूल्स आई एम लर्निंग, इनका उपयोग यानी इनका यूज करेंगे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में। बिल्कुल ऐसे ही आपको वहाँ पर दिखाना होता है। जब कल वंस यू ज्वाइन ए जॉब और एनीवेयर यू आर सपोज टू वर्क लाइक दैट। आजकल सभी को एवरीबडी वांट्स टू एनालाइज हिज और हर बिजनेस, क्यों हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो प्रिडिक्टिव हमने आपको एक बहुत अच्छा सा शुरू में ही दिया था, वाई डेटा एनालिटिक्स मैटर्स दिया था ना, वाई इट हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, ए क्लोजर लुक कैचिंग ए फ्रॉड, वाई दिस मैटर फॉर योर कैरियर एंड थिंग्स लाइक दैट आई हैव ऑलरेडी बताया था आपको। ये सब पढ़ लीजिएगा बार बार, और फिर ये हम लोग देखेंगे इसको एक बार और। नाउ गो टू द टेबल व्यू। अब हमारी ये टेबल्स है आ गई हैं, सारी 3 की 3 टेबल है। अब आपको एक और नई चीज़ बताते हैं, क्योंकि अब हम डेट वाइज देखना चाहते हैं। यदि कल को किसी ने कहा यार 12 दिसंबर को हमने कौन कौन सा प्रोडक्ट एक आया है, उसका 12 दिसंबर को हमने खरीदा है, या 12 मार्च को, 11 मार्च को, या 18 जनवरी को लिया है, उस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है। तो डेट वाइज सेलिंग भी हमें मालूम करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको बताते हैं हाउ टू क्रिएट डेट टेबल। डेट टेबल को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्लिक ऑन द मॉडल व्यू एंड देन हियर यू विल सी न्यू टेबल। यहाँ पे क्लिक किया, टेबल का नाम रखा हमने डेट या डायमेंशन डेट रख दिया, डायमेंशन टेबल है, डिम डेट इसका नाम रख दिया। और यहाँ कैसे बनेगी, यहाँ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने भी यहाँ रिलेटेड सीखा, यहाँ पे सम सीखा, और अभी आज आपको हम और बताना चाहते थे एक समेक्स एक और चीज़ होती है, बट लेकिन आपको ये समझ में आ गया, इतना ये कर लेंगे तो कल हम समेक्स और कुछ और एवरेजेक्स के भी बारे में बताएंगे। एवरेज सेल निकालनी है, सम, इस तरह के भी कुछ फंक्शंस का यूज़ करेंगे। पर उससे पहले हाउ टू क्रिएट ए डेट टेबल। तो डेट टेबल हम पूरी एक ऐसा बनाने जा रहे हैं टेबल जिसमें 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा हो, क्योंकि हमारे टेबल में ये डेटा पड़ा हुआ है। ओके, तो डिम टेबल में हम बच्चों क्या करने जा रहे हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी आर क्रिएट ए कैलेंडर पहले। तो कैलेंडर में हम क्लिक करेंगे और कैलेंडर में हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखना है। तो हम यहाँ पे डेट एक और फंक्शन यूज करेंगे डेट का, और डेट में हम कैसे लिखते हैं, ईयर मंथ एंड डेट। तो ईयर कौन सा हम रख रहे हैं, 2024, ऊपर लिखा रहता है ईयर मंथ एंड डेट 2024, कॉमा मंथ 01 जनवरी का 1 जनवरी 2024 से लेके पहला काम हमारा हुआ। नाउ हमें दूसरा एंड डेट भी लिखनी है। एंड डेट में गए, फिर हमने डेट लिखा डेट फॉर्मेट में, और फिर ईयर लिखा 2024, कॉमा मंथ कौन सा है, दिसंबर, तो 12 लिखेंगे। डेट कौन सी होगी आखिरी, 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक की एक टेबल बन जाएगी, और उस टेबल का हमें यूज़ करना है। अब इसमें बताते हैं, पहला काम तो ये करेंगे नाउ, और ये कैलेंडर का काम हमें एक और ब्रैकेट लगा के होगा। नाउ यू कैन सी आई क्लिक ऑन दैट, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास टेबल बन जाएगी, यानी कि देखिए ये डायमेंशन टेबल बन गई ना। आपके मन में हो गया सर बन तो गए पर इसका डेटा नहीं दिखाई दे रहा, तो डेटा टेबल व्यू में दिखता है। So I'm going to click and dim date is like this.
दिखाई दे रहा है सभी को डेटा? ऑल डेटा फ्रॉम 1 जनवरी सारा दिसंबर तक का डेटा आ गया। ठीक है, सब पूरा कंप्लीट डेटा। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि टाइम भी दे रहा है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि टाइम हटा दें। तुम क्या करेंगे, डेट पे क्लिक करेंगे और ऊपर देखो डेटा टाइप आ जाएगा इसका आसानी से। और दूसरा एक तरीका था जो हमने आपको पहले बताया है, राइट क्लिक करें और डेट पे क्लिक वो इसमें करेंगे, यहाँ पे जाके डेट लिख देंगे बस। नाउ यू कैन सी द डेटा इज यस सर, क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अब आपको यस सर, यस सर, जल्दी से आपको ये बताना है कि डेट डिम टेबल जो है हमारी ये कनेक्टेड नहीं है। अब इसको कैसे कनेक्ट करें, हाउ टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन, किस टेबल से हम कनेक्ट करें बताए भाई। इट्स वेरी इजी। क्या करेंगे सर, हम रिलेशनशिप में जाएंगे, मैनेज रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपने कहा कि सर न्यू रिलेशनशिप बनानी है। यस, आई वांट टू क्रिएट न्यू रिलेशनशिप। कौन सी टेबल लेंगे सर, पहले हम डायमेंशन टेबल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी टेबल हम ले सकते हैं, कस्टमर टेबल ले सकते हैं। चलो देखते हैं, नहीं ले सकते लेकिन चलो दिखा देते हैं। अब यहाँ पर तो कोई कॉमन कॉलम है नहीं, देयर इज़ नो डेट, सो कर देगा कि कुछ बन ही नहीं सकता है। सिर्फ एक ही टेबल है जिसमें डेट है, वो सेल्स है, सेल डेट है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को इस डेट से मिला देंगे, ऑर्डर डेट, एंड दिस इज द वे वी कैन क्लिक ऑन दी। बस ये ध्यान रखना। सेव किया, नाउ क्लोज करेंगे, सारे को एक बार इसको चेक करके क्लोज करेंगे। नाउ इट इज कनेक्टेड प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। अब हम इस वीडियो को पहले बंद कर लें। 1 घंटा 1 मिनट 48 सेकंड का बन गया है।